बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होप से उम्मीद करता हूँ खैर वफ़ियत से होंगे। आज जो आप चार्ट देख रहे हैं, कोशिश की जाएगी इसी चार्ट के ऊपर थोड़ी डिटेलन एक एक्सप्लेनेशन दी जाएगी आपके सामने, और कुछ ट्रेंड लाइंस को भी आपके सामने ड्रॉ किया जाएगा ताकि इन फ्यूचर नेक्स्ट आने वाले टाइम में इस तरह से ट्रेंड लाइन और जो भी एक लाइन फ्रेम है उसको आप ख़ुद से ड्रॉ करें। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लाइन चार्ट के अंदर क्लैरिफाई होती हैं। जिस तरह ये पॉइंट हैं जो एक टॉप है, टॉप के साथ फिर इसी तरह बॉटम के जो पॉइंट हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इन बिटवीन रहते हुए हम किस तरह प्रॉफिट बुक करते हैं। गोल्ड पे रहकर हम डेली बेस के ऊपर कितना प्रॉफिट अगर हमें हो रहा है तो हम उस प्रॉफिट को एक्सेप्ट करके मार्केट से एग्ज़िट करें। सेम लाइक इसी तरह अगर गोल्ड से हमें कितना लॉस होता है डेली बेस के ऊपर तो कहाँ तक हम रिलाई करेंगे, एक्सपेक्टेशन हमारी होंगी। क्योंकि गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हुए जब तक हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ख्याल नहीं करते तो हम एक अच्छा खासा लॉस ले लेते हैं। और सबसे बड़ी लॉस की जो एक मिस्टेक होती है हमारे सामने वो ये है कि एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है। अब जो बिल्कुल बॉटम पे होती है मिनिमम डाउन के ऊपर, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम सपोर्ट बोलते हैं तो ये इस सपोर्ट के ऊपर जाके बहुत सारे लोग डरते हुए जब मार्केट में गोल्ड एक स्पाइक लेता है, यानी 1696 की अगर बात करें तो ये एक्चुअली एक सपोर्ट बनी हुई है, एक मिनी सपोर्ट कह सकते हैं, नॉर्मल सपोर्ट इसको कह सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि मार्केट 1700 से गिरते गिरते जैसे ही 400 पिप या $4 अगेंस्ट मूव करती है और मज़ीद $2 या $2.5 और नीचे आती है तो डर गए हम फ़ौरन से उधर अपने अकाउंट को हैज करते हैं और सेल पकड़ लेते हैं। तो आज के दिन की टोटल वीडियो जो है वो इसी तमाम पॉइंट्स के ऊपर होगी और कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने क्लियर किए जाएंगे। जो इस चैनल पे न्यू है काइंडली मैं उनसे गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, शॉर्ट नोटिफिकेशंस भी आपको आएंगी। तकरीबन 30 सेकंड या 1 मिनट की जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं कैंडल स्टिक्स के हवाले से और बाकी जो भी। तो लास्ट जो मेरी एक प्रीवियस वीडियो थी जो NFP के हवाले से थी, अगर तो टाइमली किसी ने ये वीडियो देख ली है तो गारंटेड डेफिनेटली अगर किसी का $1000 का भी अकाउंट था तो मैक्सिमम $250 अबव उन्होंने यहाँ से प्रॉफिट लिया होगा। ग्रुप के हवाले से बहुत सारे लोग पर्सनल मैसेज करते हैं नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, क्या तरीक़ाकार है ऑलरेडी बता दिया जाता है कि एंड स्क्रीन के ऊपर जो एक वीडियो है फाइनली VIP सिग्नल के हवाले से प्लीज़ उसको देख लिया करें। जब आप उसको देखेंगे उसमें ऑलरेडी मैंने क्राइटेरिया बताया हुआ है, ये वीडियो है इसमें ऑलरेडी तमाम क्राइटेरिया मौजूद है कि आप किस तरह से ग्रुप में ऑटो ऐड हो सकते हैं। मैं आपको ऐड नहीं कर सकता, टोटल ऑटोमेटिक क्राइटेरिया फॉलो करें। लास्ट की जो 2 वीडियो हैं जो इस चैनल पे आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, न्यू हैं, लर्निंग के हवाले से और टिप्स के हवाले से मज़ीद, ताकि आपकी लर्निंग का जो एक पोर्शन है उसमें अगर आप ग्रो अप चाहते हैं, इजाफा चाहते हैं तो इन 2 वीडियोस को मस्ट आप वॉच कीजिएगा। डायरेक्टली चलते हैं चार्ट के ऊपर और चार्ट को क्लैरिफाई करने के लिए इसको कैंडल्स पे क्लिक किया और जितना भी कैंडल स्टिक बिहेवियर है वो आपके सामने आ चुका है। तो आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि आज के दिन हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, कितने पोर्शन तक क्या एक एक्सपेक्टेशन है। तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस टाइम पे जो मार्केट की सबसे बॉटम एक पोजीशन है 1680 है। अगर 1680 का बैरियर ये क्रॉस करता है तो उसके बाद हम बाय से थोड़ा सा अवॉइड, थोड़ा नहीं अच्छा भला हम अवॉइड करेंगे बाय पोजीशन के ऊपर। तो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यहाँ से, यानी ये जो वीक है, ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते के अंदर मार्केट यानी सेल ट्रेंड की तरफ जाए, मुमकिन नहीं है, मुझे नहीं नज़र आता। एक्सपेक्टेड जो है 70% बाय है और 30% सेल हो सकता है। बाकी अगर इस पोर्शन को ये डाउन करता है तो थोड़ा सा इस पोर्शन के अंदर शेडो 2, 3 या $4 यानी रिवर्सल एक शेडो लेगा, उसमें घबराना नहीं है। कम से कम कोशिश किया करें 15 मिनट की जो कैंडल है उसको लाजमी देखकर कुछ ना कुछ एक्शन करें कि यहाँ पे अब बाय होना चाहिए या सेल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं हिस्टोरिकल पॉइंट, जो कि तकरीबन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है 17, 11, 17, 12 का जो पॉइंट है हमारे पास, ये हिस्टोरिकल पॉइंट है और बहुत दफ़ा मार्केट इस पॉइंट के ऊपर जाके अगर तो ये जैसे ही ब्रेक करता है, डाउन होता है तो डेफिनेटली सेल की तरफ जा रहा है। अगर ये पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता तो दोबारा इसी पॉइंट से मार्केट अपसाइड चली जाती है। अब बैक टू बैक अगर इसी ग्रीन लाइन को देखते हैं तो ऑलरेडी हिस्टोरिकल पॉइंट पे एक अच्छा खासा स्पाइक था, यानी 17-12 से लेकर जो इसका रिवर्सल बैक मूव था वो 1680 का था, यानी इतना बड़ा एक स्पाइक जो कि आप कह सकते हैं 3200 पिप एक्सपेक्टेड। सेम लाइक मार्केट जो है तकरीबन 3 मार्च 2021 को भी इसी पॉइंट से, यहीं से इसी पॉइंट को टच करके दोबारा ऊपर गई, दैन मार्केट दोबारा नीचे आई 29 मार्च यानी महीने के आखिर में दोबारा इसी पॉइंट से मार्केट टच करके ऊपर गई।
मज़ीद आते हैं जी और थोड़ा सा पीछे इसी चार्ट के ऊपर, तो मार्केट ने सेम यही जो एक बिहेवियर जिसको रिपीट किया था 20 अप्रैल 2020, सेम लाइक इसी तरह 7 मई 2020 और 4 जून 2020। तो इसलिए ये जो एक लाइन है, इस लाइन को भी हम तकरीबन हिस्टोरिकल पॉइंट कह सकते हैं 1680। 1680 को अभी तक मार्केट ने उस तरह से ब्रेक नहीं किया। ये जो ब्रेक डाउन है 10 मार्च 2020 का तमाम लोग जानते हैं। 10 मार्च 2020 को जो एक न्यूज़, तो यहाँ पे न्यूज़ क्या अप्लाई हुई थी इसको चेक करने के लिए हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे चले जाते हैं। एक्चुअली जो वहाँ पे मंथ चल रहा था वो मार्च का महीना था और 2020 चल रहा था। तो मार्च 2020 या 9-10 मार्च को क्या न्यूज़ अप्लाई हुई कि मार्केट तकरीबन 1680 से बॉटम गई और मैक्सिमम तकरीबन 1454, जो कि एक अच्छा खासा मार्केट में मूव था। और ये मार्च के अंदर मार्केट बहुत बुरे तरीके से मतलब डाउन गई, क्रैश हुई। अब इसके पीछे न्यूज़ क्या थी, रीज़न क्या था, तो उसको चेक करने के लिए हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं। तो ईयर सेलेक्ट करने के लिए आप डबल एरो पे क्लिक करें 2 ईयर बैक, और यहाँ पे जो मंथ है हम उसको मार्च सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली 9 मार्च को ये पूरा अफेक्ट हुआ। 9 मार्च हमने यहाँ पे सेलेक्ट करने और अप्लाई सेटिंग। एक्चुअली जो प्रॉपर न्यूज़ अप्लाई हुई थी गोल्ड की सेल के ऊपर, यानी जो मार्केट क्रैश हुई थी, वो 10 मार्च का टाइम है। 10 मार्च में अगर आप देखते हैं 2020 में, तो यूएस डॉलर का हाईली डाटा था 3:34 के ऊपर, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एक स्पीच थी, जो कि प्रेसिडेंट उस टाइम पे ट्रंप थे और उनकी तरफ से एक स्पीच थी जिसने अच्छा खासा मार्केट के अंदर अफेक्ट किया। फिर इसी तरह जो सेकंड न्यूज़ थी, क्योंकि ये जो न्यूज़ थी, इस न्यूज़ की वजह से बहुत एक बैडली इफेक्ट हुआ था मार्केट में। डॉलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ था और जितने भी पेयर्स थे, चाहे वो यूएसडीटी है, जीबीपी है, या कोई भी जो पेयर है, एक्चुअली हम ये चीज़ें फॉलो नहीं करते। चार्ट तो हम देख रहे हैं, चार्ट में एक बड़ा स्पाइक, नेगेटिव या पॉजिटिव स्पाइक तो हमें नज़र आता है, मगर कभी इस चीज़ की तौफीक नहीं हुई कि यार जाके कम से कम पीछे चाहे थोड़ा सा देख तो लें कि हुआ क्या था। अब प्रेसिडेंट की स्पीच के ऊपर भी डॉलर स्ट्रांग ना हो, या वो अपनी मईशत को स्ट्रांग करने के लिए कुछ इस तरह के उतार चढ़ाव या इस तरह की बात ना करे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। फिर सेम लाइक इसी तरह 11 मार्च की अगर बात करते हैं वेडनेसडे के दिन, तो वेडनेसडे के दिन भी काफ़ी जो है जीबीपी के ऊपर, यानी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के ऊपर काफ़ी एक डाटा अफेक्ट हुआ। सेम लाइक इसी तरह अगर यूएस डॉलर की मज़ीद न्यूज़ की बात करते हैं, तो 7 बजे की एक न्यूज़ थी जिसने काफ़ी अच्छा खासा जो है इसके ऊपर अफेक्ट, क्योंकि देखें जो एक्चुअली स्पीक्स या स्पीचेस होती हैं, इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि जितना टाइम तक बोल रहे होते हैं तो उनके जितने भी तर्जमान होते हैं या उनकी बात को आगे मार्केट में फैलाने वाले, इसी तरह आप इसको एज अ ब्रोकरेज कह सकते हैं मार्केट के अंदर, यानी तमाम जितने भी बड़ी मार्केट के ऊपर पैसा लगाने वाले छोटे बड़े ब्रोकरेज होते हैं, तो उनका एक एक नुमाइंदा उस स्पीच के टाइम पे मौजूद होता है वहाँ पे। अगर तो डॉलर के हक़ में कोई बेहतरी की बात की जा रही होती है, तो डेफिनेटली मैक्सिमम लोग जो गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो सोने की तजारत, यानी जो इंटरनेशनल और फिज़िकल गोल्ड होता है, तो वो फ़ौरन से आनन फानन अपने गोल्ड को, क्योंकि एक होता है कि किसी दुकान पे जाके सोना बेच देना, इस पर बड़ा टाइम लगता है। अगर सेकंड्स में ये काम हो रहा है और नैनो सेकंड्स में काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इस टाइम पे फ़िज़िकल गोल्ड के ऊपर जो तजारत कर रहे हैं वो ऑनलाइन होती है। आज एग्जांपल दे देता हूँ, आज अगर जिस तरह 3 सितंबर है, 3 सितंबर के ऊपर अगर किसी ने 1000 रुपये का गोल्ड ख़रीदा हुआ, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो जैसे ही उसको पता है कि भाई अभी इस टाइम पे जो है अमेरिकन डॉलर जो है, यूएसडीटी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होने लगा, तो वो फ़ौरन से टक करके अपने गोल्ड का सरमाया जितना भी है, एक्चुअल गोल्ड होता है, उसको फ़ौरन मार्केट में सेल डाउन करेगा। तो जैसे ही वो उसको बेचेगा तो आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड की प्राइस नीचे आते आते आते, तो इसी तरह देखा देखी एक बंदा नहीं, पूरी इंटरनेशनल में मिलियंस की तादाद में लोग होते हैं जो अपने एसेट्स को, एक्चुअली ये एसेट है, तो जब उसको एकदम से सेल आउट करते हैं विद इन नैनो सेकेंड, वो धड़ाम से मार्केट नीचे गिर जाती है। ये असल फलाम है। मज़ीद आगे चलते हैं मार्च 12 पे, तो मार्च 12 के ऊपर भी प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की स्पीच ही थी, बेड़ा गर्क हुआ। सेम लाइक इसी तरह जो यूरो के ऊपर अफेक्ट था वो भी अच्छा खासा हुआ। देन फ्राइडे के दिन, क्योंकि पूरी फॉरेक्स मार्केट के ऊपर यूएस डॉलर के हवाले से चलने वाली जितनी भी न्यूज़ होती हैं, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है 3.5-4 साल का, कि मैक्सिमम जो वीक एंड टाइम होता है, यानी हफ्ते की जो क्लोजिंग का टाइम फ्राइडे का दिन होता है, फ्राइडे के दिन मैक्सिमम न्यूज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं। और ग्रुप में भी जितनी मैं लाइव ट्रेड करवाता हूँ, तो मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि फ्राइडे के दिन लाइव ट्रेड करवाई जाए वहाँ पे।
चलते हैं जी यूएस डॉलर की न्यूज़ के हवाले से। तो अगेन प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच थी, सैटरडे को भी स्पीच उसी तरह अफेक्ट हुई, फिर देन संडे को तो है ही छुट्टी, फिर मंडे वाले दिन की अगर बात करते हैं तो सेम लाइक इसी तरह मंडे के अंदर भी तकरीबन जितना भी डाटा था बाकी करेंसीज के ऊपर हाई इम्पैक्ट डाटा था। बट मंडे के दिन स्टार्ट में जो डाटा यहाँ पे चला तकरीबन 2 बजे फेड की अनाउंसमेंट थी, और इसी तरह फेडरल फंड रेट के हवाले से, यानी ज़ाहिर बात है जो एक हुकूमत होती है वो टोटल अपने जितने भी मुल्क की मईशत का एक ग्राफ चार्ट होता है, ग्राफ चार्ट को देखते हुए जो भी वो बोलेंगे जो उनकी मुल्क की मईशत के लिए बेटरमेंट होगा टक करके अप्लाई होता है, और फ़ौरन से डॉलर ऊपर और गोल्ड नीचे। और ये तमाम जितनी भी न्यूज़ थी तकरीबन 19 मार्च 2020 तक ये अप्लाई होती रही, यानी स्टार्ट हुई 10 से और 9 दिन तक लगातार पूरा एक हफ़्ता जो है मार्केट काफ़ी बुरे तरीके से ग्रैब हुई। और ये एक दिन की कैंडल है, ये ना कि 4 घंटे या 1 घंटे की नहीं है। अगर तो ये 1 घंटे की आप कैंडल देखते हैं तो ये ठीक ठाक वोलेटिलिटी आपको यहाँ पे इस कैंडल्स में मिलेगी। बताने का मकसद ये था कि जो एक्चुअली पॉइंट था 1680 का वो कब और क्यों और कैसे डिस्टर्ब हुआ, तो उसकी डिस्टर्बेंस के पीछे टोटल ये एक फ़नामेना था जो आपके सामने मैंने रख दिया। मज़ीद चलते हैं जी उसके पीछे बैक साइड अगर देखते हैं तो एक टाइम ही ऐसा था कि जिस टाइम लोगों को फॉरेक्स का आइडिया नहीं था। 2018 की बात कर रहे हैं, 2019 की, और इसी तरह सेम लाइक 2020। एक्चुअली जितनी भी ऑनलाइन मार्केट है इसका जो एक रुझान और ज़ोर पकड़ना हुआ था वो तकरीबन 2019-20 में तकरीबन फॉरेक्स पे मैक्सिमम लोग आना स्टार्ट हो गए। एक टॉप की लाइन हम ज़रूर लगाएंगे यहाँ पर, ये हमारे पास एक टॉप की लाइन है, ये मैक्सिमम इस टाइम तक का मैक्सिमम टॉप है गोल्ड का जो कि 2075 तक की रेंज के अंदर है। तो इस हफ़्ते की न्यूज़ चेक करने के लिए सितंबर 2022 यानी 5 तारीख को मार्केट ने ओपन होना मंडे के दिन, और इसी तरह लास्ट डे जो है वो फ्राइडे 9 तारीख है। अप्लाई सेटिंग करते हैं जो भी न्यूज़ है एक्सपेक्टेड और क्या एक मार्केट के अंदर हलचल करेंगी तो उसको थोड़ा सा रीड करते हैं। मंडे के दिन अगर आप देखते हैं तो कुछ ख़ास इतना डाटा यूएस डॉलर के हवाले से नहीं है। और इसी तरह अगर 6 सितंबर की बात कर, बाकी जब 6 सितंबर बोला जाता है दिन तो याद होगा आपको। अच्छा जी, मज़ीद आगे चलते हैं। 6 सितंबर के दिन जो एक्चुअली न्यूज़ है यूएस डॉलर के ऊपर, तो मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट दोनों न्यूज़ अवेलेबल हैं। मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो 6:45 के ऊपर अप्लाई हो रही है, और इसी तरह जो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है वो 7 बजे इंटरनेशनल टाइम के मुताबिक 14#00, आप 14 बजे भी कह सकते हैं इसको। ISM सर्विसेज के हवाले से डाटा है। ISM सर्विसेज का प्रीवियस जो डाटा था उसको चेक करने के लिए आप डिटेल बॉक्स पे क्लिक करें। 3 अगस्त को ये डाटा आया था जो कि 56.7% डॉलर के हक़ में बेटर था, जिसमें गोल्ड फॉल हुआ, गोल्ड नीचे गया। एक बात याद रखिएगा, मार्केट कभी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेगी कि आपने अगर 17-12 का जो पॉइंट है वहाँ पे अगर आपने सेल लगाई हुई है तो डेफिनेटली उसने सेल ही जाना है। मार्केट चलती है न्यूज़ फंडामेंटल प्रेडिक्शन एनालिसिस के ऊपर, यह गलती आपने कभी भी नहीं करनी। दोबारा देखते हैं जी, जुलाई 6 की अगर बात करें तो भी जो डाटा आया था यहाँ पर, एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी, यानी जो अमेरिकन डॉलर था उस हवाले से ये न्यूज़ डॉलर के हक़ में बेहतर साबित हुई और गोल्ड नीचे गिरा। बट उससे पहले यानी जुलाई से पहले अगर जून की न्यूज़ देखते हैं तो जून के अंदर जो है इसी न्यूज़ के ऊपर काफ़ी एक बैडली इफ़ेक्ट पड़ा मार्केट में। जो फॉरकास्ट इन्होंने किया था 56.5 का ही फॉरकास्ट था, बट नेगेटिव फॉरकास्ट आया, रेड में है। सेम लाइक मई 4 की अगर बात करते हैं तो 57.1% का डाटा आया, नेगेटिव इम्पैक्ट आया। अप्रैल 5 की अगर बात करें तो डाटा जो है वो फॉरकास्ट के हवाले से एज अ न्यूट्रल डाटा था, कुछ खासा अफेक्ट इस पर नहीं हुआ, ये न्यूट्रल चला। मज़ीद आगे आते हैं वेडनेसडे के दिन। तो वेडनेसडे के दिन यहाँ पे जो न्यूज़ है यूएस डॉलर के हवाले से, एक चीज़ अक्सर मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ कि 5:30 जो न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक मार्केट का टाइम होता है, इसको लाइट नहीं लिया करें। लाइव पिछली वीडियो में भी लाइवली एक आपको डेमो करके दिया था, जैसे ही 5:30 1 सेकंड का नैनो सेकंड होता है मार्केट में हलचल हो जाती है, यानी आप आराम सुकून से 150-200 पे इजीली गेन कर सकते हैं ऑन गोल्ड। बाकी 7 बजे की न्यूज़ है। 7 बजे की न्यूज़ के अंदर मीडियम इम्पैक्ट का डाटा है जो कि फैमो का है। सेम लाइक इसी तरह मज़ीद आगे चलते हैं तो यूएस डॉलर के हवाले से जो डाटा आ रहा है हमारे पास जुमरात के दिन, तो जुमरात के दिन जो डाटा है तकरीबन
अप्लाई होगा, इम्पेक्ट होगा तकरीबन 5:30 पे, जो कि एक मीडियम न्यूज़ है। इम्पेक्ट तो इम्पेक्ट है, डेफिनेटली होगा। 6:10 के ऊपर शाम के टाइम जो डाटा है US डॉलर का, फेड चेयर पॉल की स्पीच है। गई भैंस पानी में, समझ तो आ गई होगी। ऑलरेडी मैं पीछे बता चुका हूँ कि जब किसी भी न्यूज़ के ऊपर स्पीच लिखा आता है, कोई भी जो एक प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट के मुंह से निकलने वाले जितने भी अल्फाज होते हैं ना, या तो वो बिल्कुल एक बंदूक की गोली की तरह होते हैं, मिसाइल या बम की तरह गिरते हैं। स्पेशली फॉरेक्स, इंटरनेशनल या किसी भी किस्म की स्टॉक मार्केट होती है, अच्छा खासा उस पर इफ़ेक्ट होता है। और इसी इफ़ेक्ट के अंदर बहुत सारे लोग पैसा बना जाते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जिनकी नहीं चलती और वो गवा भी देते हैं। ज़्यादा आज के दिन मैंने सबसे ज़्यादा जो टाइम आज की फॉरेक्स फैक्ट्री की फॉरकास्ट के ऊपर लगा रहा हूँ, ये सिर्फ बताने का मकसद है कि आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में घुसा लें। कल को अगर मेरा मूड चेंज होता है, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को जहन में रखिएगा, मैं यहाँ पर एक लर्निंग दे रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो आना या वीडियो बनाना मैं छोड़ देता हूँ किसी भी वजह से, किसी भी मामले पे, तो कम से कम ये चीज़ें आपको याद होंगी। क्योंकि लाइक आप करते नहीं हैं, कमेंट आप करते नहीं हैं, बस ग्रुप में ही पूछते रहते हैं कहाँ से सेल लगाएं, बाय लगाएं। कोई नहीं, फ्राइडे के दिन कोई न्यूज़ नहीं है किसी किस्म की। हाँ, 7 बजे के टाइम एक लो इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट का डाटा है, तो आप इसके ऊपर मतलब एक अच्छी मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी मीडियम इम्पैक्ट की वॉलेटिलिटी जो है उसको देखेंगे। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। चार्ट को सबसे पहले आपको क्लेरिफाई में कर देता हूँ, क्योंकि बना बनाया चार्ट है, दोबारा फिर बनाने के लिए टेंशन ही करनी पड़ेगी। आपने कौन सा समझना है, तो यहीं से शुरू करते हैं। एक्चुअली ये येलो लाइन आप देख रहे हैं, येलो लाइन को तकरीबन 1800 के पॉइंट के ऊपर मार्क किया हुआ है। 1800 के पॉइंट पे अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास एक पॉइंट है। इसी पॉइंट से मार्केट जैसे ही 1800 के पॉइंट से नीचे गई और काफ़ी बैडली तरीके से यहाँ से मार्केट नीचे आई। फिर हमारे पास एक ये हिस्टोरिकल पॉइंट है, बार बार इसको मैं हिस्टोरिकल इस तरह कहता हूँ और इसलिए कहता हूँ कि ये पॉइंट समझ लें कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ये गोल्ड की मशूक है, यहाँ पे आगे कई दफ़ा मुलाकात करता है। बट आपने इस पॉइंट के ऊपर अपने आप को, जो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, डेफिनेटली सेल ही जाएगा, बाय जाए, जज्बात थोड़े से काबू में रखने हैं। यहाँ पर थोड़ा ऑब्ज़र्व करना है, पता चले जी गर्लफ्रेंड के पीछे कोई और भी आ रहा और आप जो है उसको दूर से हाय करें। हाय करेंगे तो फिर नुकसान ही होगा। नहीं भाई, मेरी कोई भी नहीं है, हमें यहाँ काम से फुर्सत नहीं मिलती, हम फालतू काम नहीं करते। आते हैं यहाँ पे इस पॉइंट की तरफ दोबारा। 12 का जो पॉइंट है, 17-12 का, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बॉटम गई, तकरीबन 17-8 गई, 17-8 से घूम गए, फिर दोबारा 12 पे आई, 12 ने रिजेक्शन दी, फिर मार्केट नीचे गई। अब ये जो असल में पॉइंट था 1696 का पॉइंट, हम इसको ज़रूर पॉइंट करेंगे। ये हमारा एक पॉइंट है, इसको कलर दे देते हैं, कंफ्यूज, चलें ग्रीन कलर दे देते हैं इसको, लाइट ग्रीन, क्योंकि इस पॉइंट से मार्केट सेलेक्टेड करके यहाँ से ऊपर गई। तो जैसे ही 1696 के पॉइंट से मार्केट ऊपर गई, तो हमारे पास दोबारा से जो एक रेंज पॉइंट थी 1712 के एक रेंज जो थी, मार्केट ने इसको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट फर्दर यहाँ पे मार्केट आई जो कि 1728 और स्पाइक लेते हुए 1732 का पॉइंट करती है। जी लाइन लगी हुई है, शायद नज़र नहीं आ रही, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा मज़ीद बेटर हो जाए। तो इस पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन ली। देन फर्दर हमारे पास जो फिर पॉइंट था 1715 के ऊपर से मार्केट दोबारा से फिर बैक हुई। जैसे ही इस बैरियर को क्रॉस करती गई, बैरियर क्रॉस करके मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ से आगे ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस करते हुए टॉप का जो एक 1766 या 1765 का आप कह सकते हैं पॉइंट था, उसको क्रॉस किया। देन उसी रेंज में अगेन क्रॉस कर गए, तो नेक्स्ट टॉप का जो एक पॉइंट था वो 1800 है। इस हफ्ते के अंदर टोटल जो मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, अगर गोल्ड वीक रहता है, गोल्ड कमज़ोर रहता है, तो यानी US डॉलर जो है अगर वो नॉर्मल रहता है या थोड़ा सा वीक होता है, तो डेफिनेटली गोल्ड ने ऊपर जाना है। और एक्सपेक्टेशन है 1766 या 1765 तक एक एक्सपेक्टेशन मेरी है। मज़ीद आगे इसी चार्ट को लेकर चलते हैं। 1800 को पॉइंट को इसने टच किया, टच करने के बाद दोबारा 1766 के बैरियर से डाउन गया, करीब तरीन उस बैरियर के आया, तकरीबन 6162 से फिर दोबारा बॉटम गया। अगेन 1733 1732 का जो पॉइंट था, ये एक मिनी स्पोर्ट इसको कह सकते हैं, स्पोर्ट के ऊपर क्लिकिंग ली। देन दोबारा से ये अपने पॉइंट की तरफ आया जो कि 1761 1762। मैक्स जो रिजेक्शन थी 1766 की रिजेक्शन हम मान के चल रहे थे यहाँ पे।
तो अगेन जैसे ही 1732 के पॉइंट से ये गिरा और बिल्कुल गिर गया दोबारा हिस्टोरिकल पॉइंट से भी नीचे आते हुए, यानी 1696 के ऊपर बैठते हुए दोबारा से इसने अपना रिवर्सल लिया और अगेन 1712 के पॉइंट के ऊपर ये खड़ा हुआ। बोर हो रहे हैं? अब आपको असल यहाँ पे ट्रेंड लाइन की पूरी गेम, पूरी कहानी अब समझ आ गई है असल में हो क्या रहा है। एक्चुअली ये जो स्पाइक होते हैं, इन स्पाइक के ऊपर आप अपना थोड़ा सा इक्विटी का भी और अपने मार्जिन का भी ख्याल रखा करें और कोशिश किया करें। जो एक अच्छा पॉइंट होता है, जिस तरह 1732 का पॉइंट एक अच्छा था। अब यहाँ पे हुआ क्या था, बहुत सारे लोगों को पता है। 6 अगस्त 2021 की न्यूज़ है, मैं नहीं बताऊँगा, खुद जाएँ फॉरेक्स इसके ऊपर फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएँ, खुद जाके चेक करें क्या न्यूज़ थी, क्या टाइम था, क्यों ये इम्प्लीमेंट हुआ, ताकि आप अपनी थोड़ी सी लर्निंग भी करें। तो टोटली हमारे पास जो इस टाइम पे एक और स्पोर्ट बन रही है, यानी मिनी स्पोर्ट 1833 की है। हम 1800 तक ही इस टाइम पे बात करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो जितना भी इस टाइम पे हमारे पास ड्राइंग है, हम तमाम ड्राइंग को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद एक दिन को हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एक दिन को सेलेक्ट करते हुए हमारी जो ट्रेंड लाइन यहाँ से खींची जाएगी। एक प्रॉपर तरीक़ाकार होता है ट्रेंड लाइन बनाने का। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल यहाँ से टॉप से पकड़ें और टॉप से पकड़ के जी आप ऐसे ट्रेंड लाइन अपनी लेकर आएँ। ये ऐसे ट्रेंड लाइन नहीं होती, ये बकवास है, ये ट्रेंड लाइन नहीं है। क्योंकि एक्चुअली अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 15 अगस्त को ये वाला पॉइंट ऑलरेडी क्लियर अप हो चुका है। 15 अगस्त के पॉइंट को अगर आप क्लियर अप करके इस तरह की ट्रेंड लाइन लगा के चल रहे हैं, तो मुझे बताएं इस पूरी ट्रेंड लाइन पे मार्केट कहाँ पे टचिंग हुई? 1 टाइम, 2nd टाइम, फिर उसके बाद ये 3rd टाइम की टचिंग है। एक्चुअली जो मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, मेरी ट्रेंड लाइन यहाँ से रिकमेंडेशन है। तकरीबन आप 2000 के पॉइंट से अपने ट्रेंड लाइन के पॉइंट को उठाएंगे, फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर जो आपका क्लोज होगा वो यहाँ पे होगा। तकरीबन 1680 के पॉइंट के ऊपर जाके आप अपनी ट्रेंड लाइन के पॉइंट को ख़त्म करेंगे। तो ये हमारे पास मज़ीद पॉइंट को क्लियर करने के लिए 1680 का पॉइंट है जी। ये हमारी एक्चुअल बेहतरीन ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेंड लाइन है। इस ही ट्रेंड लाइन को हमने मान के चलना है। रीज़न बिहाइंड क्या है? अभी तो 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट के चार्ट के ऊपर प्रॉपरली इसी ट्रेंड लाइन के नीचे रिजेक्शन थी और मार्केट नीचे रही। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, ब्रेक डाउन कर गई, ये मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर गई 1801 के पॉइंट को अगर हम कंट्रोल एच करते हैं, एक लाइन ड्रा कर दी, बैक टू बैक अगर देखते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर मार्केट का बिहेवियर क्या रहा, तो ये एक रेजिस्टेंस साबित हो रही है। बैक टू बैक अगर पीछे जाते हैं तो यही रेजिस्टेंस एक अच्छी सपोर्ट ज़ाहिर की जा रही थी। मज़ीद और पीछे आते हैं तो अगेन यही सपोर्ट थी और इसी सपोर्ट से मार्केट ने टच करने के बाद ऊपर उठी। फिर यही वो सपोर्ट थी, यानी एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको मार्केट ने यहाँ पे जाके ब्रेक किया, ऊपर गई, फिर बॉटम और रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करके ऊपर चलेगी। इससे ज़्यादा कोई भी और फार्मूला नहीं होता ट्रेंड लाइन बनाने का या उसको क्लैरिफाई करने का। 4 घंटे के चार्ट पे आते हैं। अगेन रीसेट चार्ट किया हमने यहाँ से, ऑलमोस्ट। तो अब आपको कुछ चीज़ें मज़ीद में और क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये हमें समझ नहीं आती मार्केट में हो क्या रहा है। असल में यहाँ पे अगर हम अपनी एक सपोर्ट लगा के बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल इस जगह पे हम इसको सपोर्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट है भाई, ये सपोर्ट है। बट हमारी सपोर्ट जो है वो 1760 या 61 पे एक सपोर्ट है। मार्केट इतना नीचे क्यों गई? यानी $60 या $6, 700 या 600 पे बॉटम क्यों गई? इसलिए गई है कि आप ट्रेंड लाइन प्रॉपर ड्रा ही नहीं करते। जब आप प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रा नहीं करेंगे तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि स्पाइक कितना लग सकता है। जब आप अपनी प्रॉपर ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इन बिटवीन लगा के रखेंगे तो आपको एक्चुअल आइडिया होगा स्पाइक जो है वो आपकी ट्रेंड लाइन के ऊपर लगता है। तो पंजाबी कहने थोड़ी ट्रेंड लाइन तो ही वजेगा आगे। मज़ीद आगे चलते हैं जी, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ये पॉइंट है जी हमारे पास, एक्चुअली जो मैंने आपको क्लैरिफाई किया है, ये वाला पॉइंट 175253 का पॉइंट है। ट्रेंड लाइन पे टच हुआ, देन मार्केट ऊपर चलेगी, फिर दोबारा यहीं से मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर सरवाइव कर रही है। बट जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटी तो मार्केट ऊपर, जब तक नहीं टूटी तो बिहेवियर जो है इससे नीचे ही रहा है।
अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड लाइन के साथ आप अगर चलते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब तक ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके स्टॉप या ख़त्म नहीं हुई उस टाइम तक ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन उसी तरह से बिहेव कर रही है और चल रही है, और ये एक्चुअल ट्रेंड लाइन है। मज़ीद इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम खींच के थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हमारी लाइन आ गई, और इस लाइन के ऊपर जो हमारी एक्सपेक्टेशन होंगी, न्यूज़ वगैरह सारी, ये बॉटम पे सब न्यूज़ हैं। इस न्यूज़ को देखते हुए अगर ये मार्केट में गिरता है और फॉल करता है, यानी मैक्सिमम भी अगर इसकी फॉलिंग होती है, तो वो ये हमारे सामने पॉइंट है 1680 का पॉइंट। ये लें 1680 के पॉइंट तक हम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि वहीं पे ट्रेंड लाइन फॉल कर रही है और बैक स्पेस कॉर्नर के ऊपर इसने चलना है, बिहेव करना है। तो जब मार्केट ओपन होगी, मंडे का सेशन जब ओपन होगा, तो मंडे के सेशन के बाद भी अगर आप देखते हैं तो ये यहाँ पर इनका आपस में जो है ना एक गुत्थम गुत्थे वाला सीन है। इसके बाद मज़ीद मार्केट ने बुलिश ट्रेंड ही पकड़ना है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने हिस्टोरिकल पॉइंट की तरफ, जो कि 17, 11, 12, 11, 12 एक ही हिस्टोरिकल पॉइंट है। इसके ऊपर हम पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे हम इसको ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि ग्रीन में ये है कि ना ऊपर ना नीचे, इन बिटवीन सेंटर में। अब हिस्टोरिकल पॉइंट इसको मैं क्यों कहता हूँ, इसके पीछे एक मंतक है, कहानी है। और कहानी है कि जब तक ये हिस्टोरिकल पॉइंट के ऊपर नाच रहा होता है, इसके ऊपर होता है, तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर ही रहती है। जब हिस्टोरिकल पॉइंट से नीचे जाता है तो मार्केट फिर ट्रेंड लाइन से फॉल करते हुए तो इसके दरमियान ही रहेगी। मज़ीद आ जाते हैं थोड़ा सा और पीछे, तो ये हमारे पास हिस्टोरिकल पॉइंट का एक ट्रेंड चल रहा था, जो कि तकरीबन 27 जुलाई 2022 12 बजे जो मार्केट का एक टाइम था। देन उसी तरह जो 13:50 के ऊपर का जो 30 मिनट का जो टाइम था, 13:30 का, मार्केट ने यहीं से एक टॉप पॉइंट पकड़ा। सीधा चले जाएँ फॉरेक्स फैक्ट्री पे, जाके देखें इस दिन क्या हुआ था। ये वो वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद तो बैक टू बैक एंड स्क्रीन पे भी 2-3 मैं आपको वीडियो बता दूंगा जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड हैं, जो इसके साथ ही टच कर रही हैं, फॉल कर रही हैं। असल आज का जो हमारा पॉइंट था, पॉइंट मैं आपको मोटा मोटा क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, बट इन चीज़ों को ज़रूर आप थोड़ा सा अपने जहन में बैठा के चलें। तो यही जो पॉइंट है, ये तकरीबन 22 जुलाई 2022 को अप्लाई हुआ और यहीं से मार्केट ऊपर गई, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर मार्केट रही। तो जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद मैक्सिमम ये बॉटम गई थी मार्केट नीचे, और नीचे जाके जो उसने हाथ लगाया 1680 के पॉइंट को, इसका हाथ टच हुआ। ठीक है, तो ये पूरा एक जो है ना शॉर्टकट सा एनालिसिस है। अब इसमें अगर यहाँ पे हम एक पोजीशन लॉन्ग की लेते हैं, अगेन सुनिएगा, मैं आपको लॉन्ग पोजीशन बता रहा हूँ, शॉर्ट नहीं बता रहा। लॉन्ग पोजीशन में हमेशा हम यहाँ से बाय की एक्सपेक्टेशन लेते हैं। अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो हमारा जो एक फ़र्स्ट टीपी का एक टारगेट होगा, वो तकरीबन ये हमारा टारगेट है। अगर इससे भी बॉटम और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं तो 1721 का हमारा फर्स्ट टीपी का टारगेट है। अगर ये इसको भी क्रॉस टर्म करता है, ऊपर जाता है, तो सेकंड हम तकरीबन रिलाई करेंगे 1745 तक स्पाइक के साथ। विदाउट स्पाइक अगर बात करते हैं तो 1740-41 का पॉइंट बहुत बेहतरीन है। मज़ीद और अगर ऊपर आते हैं तो सेम लाइक 1751 की हमारे पास यहाँ पे टीपी एक्सपेक्टेड है। 1712 से बाय करके 1751 के ऊपर हम एग्ज़िट करेंगे। दैन मज़ीद अगर ऊपर आते हैं तो 1761 का पॉइंट हमारे पास बनेगा। मैक्सिमम अगर ऊपर आते हैं तो 1771 या 70 का पॉइंट है। बैक टू बैक आप इसको देखते रहें साथ साथ। जो मैं आपको पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, पॉइंट एक्चुअली इस बैक टू बैक बेस कैंडल के हवाले से मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो फोकस आपका प्रीवियस जो कैंडल है, प्रीवियस जो बिहेवियर है, उसके ऊपर भी होना चाहिए। एक लाइन हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, और तमाम ये जितनी भी लाइंस हैं इसको मैं ग्रीन में ही करूँगा। अच्छा, ऑलरेडी 1761 पे लगी हुई है। 1741 एक्सपेक्ट करेंगे, 1741, और मज़ीद अगर नीचे आते हैं तो तकरीबन 32 का पॉइंट हमारे पास बनता है। 32 के पॉइंट के ऊपर बैक टू बैक इसको देखते हुए हम रिलाई करेंगे। अब ये 32 सॉलिड नहीं है, 32 के ऊपर जो है ना अभी तक कोई प्रॉपर उस तरह से ट्रेंडिंग बनी नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक भी अगर देखते हैं तो 32 के पॉइंट पे तकरीबन
कुछ भी नहीं है। बट ये है कि इस पॉइंट के अंदर ही मार्केट काफ़ी दफ़ा घूम घुमा के तो वापस दोबारा फिर अपने उसी पोर्शन पे। बट इस टाइम पे अगर हम इस मार्केट के पूरे चार्ट को इस तरह से अगर देखते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़र्स्ट इसने जो हाथ लगाना है 1760 को, तो इस हफ्ते के अंदर एक्सपेक्टेशन है इसका हाथ लगेगा। थोड़ा सा रिवर्सल बैक इसने लेना है 1741 या 40 करके, तो दोबारा से इसने यहीं से बूम करके अगेन 1800 के पॉइंट के ऊपर ये बैठा होगा। अगर कोई किसी किस्म की डेंजरस स्पीच या फंडामेंटल असरअंदाज नहीं करते तो जितनी भी इस टाइम पे लाइंस लगाई हैं ऑलमोस्ट जो पहले एक चार्ट बनाया हुआ था सेम लाइक ये चार्ट वही उसी तरह से डिज़ाइन ड्रा और तमाम चीज़ें सेम लाइक वही अली होगी हैं। तो मज़ीद आप इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास एक लेवल बनेगा। बट जैसे ही 1780 यानी 1680 1680 के लेवल को ये ब्रेक करता है किसी भी किस्म के फंडामेंटल या स्पीच के ऊपर, और वो क्योंकि इस हफ्ते कुछ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है स्पीच का, बट फिर भी अगर कुछ चांसेस इस तरह के होते हैं तो उम्मीद करते हैं कि तकरीबन 1650 को हाथ लगा के देन इसने वापस आना है। बट ट्रेंड लाइन के मुताबिक तो इतना नहीं करेगा। ट्रेंड लाइन के मुताबिक जो एक एक्सपेक्टेशन है अगर ये इससे ऊपर ही रहता है तो तकरीबन 1680 तक आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। इससे नीचे अगर मैक्सिमम हुआ भी तो 2 से $2.5 या $3 का एक स्पाइक लेगा, देन उसके बाद रिवर्सल बैक कर जाएगा। तो अगेन एक गुजारिश करता हूँ जो इस चैनल पे न्यू हैं, लर्निंग लेना चाहते हैं और टिप्स वगैरह के हवाले से ग्रुप ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ जाएगा। जो इस चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो सके। लाइव ट्रेड का जो सिलसिला था अपने ग्रुप के अंदर तकरीबन मैंने स्टार्टअप कर दिया। जो एक न्यूज़ टाइम होता है, न्यूज़ टाइम के ऊपर ही मैक्सिमम 500 to 1000 पिप, अगर तो डेली बेस पे न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है तो 500 से 1000 पिप ईजिली गेन होते हैं। क्राइटेरिया सिंपली डिस्क्रिप्शन में ब्रोकर का लिंक मौजूद है। अकाउंट बनाएं, अकाउंट बनाएंगे, जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे डिपॉजिट करेंगे, जिस अकाउंट से यानी जिस ईमेल के साथ आपने अपना अकाउंट एक्सनेस पे बनाया है आपको वाया रोबोटिक ईमेल ग्रुप लिंक आ जाएगा। मैनुअल ग्रुप लिंक मैं बिल्कुल नहीं भेज सकता, आपको मैनुअल किसी किस्म का कोई लिंक नहीं आ सकता, मैनुअल का ऑप्शन ही नहीं है, टोटल ऑटोमेटिक है ये। तो इसमें कोई किसी किस्म की वो मेहरबानी वाला चक्कर नहीं है। क्राइटेरिया हार्ड है, सख्त है। जितने भी मेरे ग्रुप हैं अनपेडेड हैं, कोई किसी किस्म की फ़ीस नहीं ली जाती, कोई किसी किस्म का एक्स्ट्रा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर कोई इस नाम से ग्रुप अवेलेबल हैं वो मेरे नहीं हैं। तो बाकी ग्रुप में लास्ट वीक का जो एक रिज़ल्ट था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं तकरीबन जब मार्केट में न्यूज़ टाइम होता है तो लाइव के लिए मैं रेडी का एक मैसेज कर देता हूँ और जो भी एक एक्सपेक्टेड पॉइंट होता है तो उसको मैं पहले क्लेरिफाई करता हूँ। क्लेरिफाई करने के लिए फिर जितना भी एक अच्छे से अच्छा पॉइंट होता है कि भाई 17-12 एक बेहतरीन पॉइंट है, आप 17-12 से अपनी सेल ले सकते हैं। सेलिंग पॉइंट था बिफ़ोर 17-12 आपने इंतज़ार करना है, 17-12 से पहले आपने कोई सेल नहीं लेनी। तो जितनी भी यहाँ पे सेल लिमिट करवाई गई थी, पॉइंट सेलिंग जो था वो 17-10, 17-11, 17-12 का पॉइंट था। ये एक लाइन ड्रा करते हुए जितना ही मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस था मैं यहाँ पे शेयर अप करता हूँ। देन मार्केट इसी पॉइंट से तमाम बाय की लिमिट्स को हिट करते हुए मैक्सिमम बॉटम यानी 1705 तक गई। फिर इसी तरह जो यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया, प्रॉफिट गेन का भी यहाँ पे जो रिज़ल्ट होता है मेरा अपना पर्सनल तमाम मैं इधर शेयर अप करता हूँ। तो मैक्सिमम जो मार्केट गई वो ये इसका पॉइंट था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको एक नई और अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।